अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद हसन नवाज़। आज हम ईबे की दूसरी वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें हम ईबे के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करेंगे। हर मार्केट प्लेस के कुछ ना कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं और इसी तरह ईबे के भी हैं, लाजमी हैं। और उसमें से जो कुछ मैंने निकाले हैं आज हम उनके बारे में थोड़ी बहुत डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो प्रोज में हमारे पास आता है वो है ईजी सेटअप। ईजी सेटअप से मुराद ईजी अकाउंट सेटअप है। जब हम ईबे का अकाउंट क्रिएट कर रहे होते हैं तो आपको कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए होती। आपको जैसे एक फ़र्स्ट नेम, लास्ट नेम, एक एड्रेस चाहिए होता है और एक फ़ोन नंबर चाहिए होता है जिससे आप ईबे का सेलर अकाउंट बना सकते हैं। बहुत सिंपल है। अगर दूसरी तो देखा जाए, जब हम अमेज़ोन का अकाउंट बना रहे होते हैं तो हमें बिल भी चाहिए, हमें स्टेटमेंट भी चाहिए, हमें एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए आईडी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। बट ईबे में ऐसा कुछ नहीं होता। आपने सिर्फ ये डाटा आपके पास होना चाहिए, किसी भी फॉर्म में हो, आपके मोबाइल में सेव है, आपने बस वो एंटर करना है और आपका अकाउंट सेटअप हो जाता है। उसके बाद है ईबे सेलिंग फ़ीस। ईबे सेलिंग फ़ीस जो है वो काफ़ी कम हो गई है। पहले ईबे की फ़ीस जो थी वो 12.5% ईबे की फ़ीस होती थी और 2.9% प्लस 0.30 अराउंड 3.2% पेपैल की फ़ीस होती थी। लेकिन अब ईबे का मैनेज पेमेंट सिस्टम आ गया जिसमें ईबे की फ़ीस फ़िलहाल 12.5% है और डायरेक्ट पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में आती है। तो इसका एक फ़ायदा ये भी हुआ है कि जब हम पहले पेपैल से बैंक में ट्रांसफ़र करते थे, अगर हमें इंस्टेंट ट्रांसफ़र करना होता था तो पेपैल अलग से भी फ़ीस चार्ज करता था और काफ़ी सारे इशू हो जाते थे, या हमें पेपैल पे कभी क्लेम भी पड़ जाता था। ईबे ने ओके कर दिया बट हमें पेपैल पे क्लेम पड़ गया तो हमें वहाँ से भी कस्टमर के साथ लड़ना पड़ता था। बट अभी ऐसा कुछ नहीं है। ईबे का अपना मैनेज पेमेंट सिस्टम है और अभी ये कुछ सेलर्स को मिला लेकिन न्यू सेलर्स को राइट अवे नहीं मिलता। हाँ, लेकिन जब आप अपनी एक बात बना लेते हैं, ईबे को लग रहा होता है कि हाँ आप एक प्रॉपर अकाउंट, प्रॉपर बिजनेस कर रहे हैं, तो ईबे आपको मैनेज पेमेंट सिस्टम का ऑप्शन खुद ही इनेबल कर देता है। उसके बाद हमारे पास जो है वो है हमारे पास ईबे का प्रमोशन टूल। अच्छा, ईबे का प्रमोशन टूल जो है ये बहुत, मतलब कि अमेज़ोन से बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें यह है कि आपकी मर्ज़ी है आपने अपनी लिस्टिंग पे कितने डॉलर की ऐड रन करनी है। लेट्स सपोज मेरा कोई आइटम है ही $5 का, मैं चाहूँ तो उस पर मैं 0.10 की भी ऐड रन कर सकता हूँ। और 0.10 मुझे इस तरह से पे नहीं करने कि कस्टमर ने ऐड पे क्लिक किया चलो जी पैसे कट गए, नहीं। जब तक कस्टमर स्पॉन्सर ऐड पे क्लिक नहीं करेगा, क्लिक करके परचेज़ नहीं करेगा, तब तक मुझे ऐड के चार्जेस नहीं पड़ेंगे। और जब आप ऑर्डर्स देख रहे होते हैं अपने, उसमें ईबे आपको खुद बता रहा होता है कि ये प्रमोशन के थ्रू बिका है, ये विदाउट प्रमोशन बिका है। तो जो प्रमोशन के थ्रू बिका होगा आपका आइटम, उसको आप ईबे के वो प्रमोशन के चार्जेस दे रहे होंगे, और जो नहीं बिका होगा उस पर कोई चार्जेस नहीं है। और इस तरह ईबे की लिस्टिंग जो है आप प्रमोट करके अपनी लिस्टिंग को इजीली मिलियंस ऑफ कस्टमर्स के आगे रख सकते हैं, स्टैंड आउट कर सकते हैं, compete कर सकते हैं सेलर्स को। और बहुत से सेलर्स प्रमोशन टूल लाजमी यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास मल्टीपल सेलिंग ऑप्शन। ईबे में हम दो तरह की सेलिंग कर सकते हैं। एक होती है फिक्स प्राइस, जो कि हर मार्केट प्लेस में होती है कि एक प्राइस फिक्स कर दी और उस पर मैंने अपना आइटम लिस्ट कर दिया और उसको सेल पे लगा दिया। फिर हमारे पास होता है सेकंड ऑक्शन, कि लेट्स सपोज मेरे पास कोई चीज़ है, एक बुक है, तो लेकिन क्या कहते हैं मुझे इसकी प्राइस नहीं पता कि मैं इसको कितने में बेचूं, तो मैं उसको ऑक्शन पे लगा सकता हूँ। कस्टमर आके बिड करेंगे, जो आपको प्राइस प्रेफर होगी, जिस पे आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है मैं इतने में सेल कर सकता हूँ, आप उस पर कस्टमर को कह सकते हैं कि हाँ यू वांट द बिड और ये लें जी, ये आपकी होगी बुक। अच्छा, उसके बाद नो कंपटीशन फ्रॉम ईबे। वॉलमार्ट हो, अमेज़ोन हो, तो ये मार्केट प्लेसेस में क्या होता है कि वॉलमार्ट और अमेज़ोन अपने कुछ प्रोडक्ट्स खुद भी सेल कर रहे होते हैं, ठीक है। और अगर ऐसे जो मोस्टली बेस्ट सेलर्स या अमेज़ोन किसी भी एक प्रोडक्ट पे सेल कर रहा है उस प्रोडक्ट को, उसको आप सेल नहीं कर सकते। बट ईबे का ऐसा कोई सीन नहीं है। ईबे कोई भी प्रोडक्ट खुद सेल नहीं करता। तो आपको यहाँ पे इस चीज़ में ये बेनिफिट हो जाता है कि हाँ ठीक है, जिसकी मार्केट है वो खुद सेल ही नहीं कर रहा, तो मैं इस प्रोडक्ट को इजीली सेल कर सकता हूँ। रादर देन जब आप अमेज़ोन पे जाते हैं, आपको बाय बॉक्स सिर्फ अमेज़ोन अगर खुद सेल कर रहा है तो अमेज़ोन को ही मिलेगा, किसी और को मिल ही नहीं सकता। ईबे में सच कुछ भी नहीं है। फिर है ईबे का टूल। अच्छा, मेरे ख्याल 1-2 साल हो गए हैं ईबे ने अपना एक टूल जो है इंट्रोड्यूस करवा दिया है जिसका नाम है टेरापिक, जो आपको प्रोडक्ट रिसर्च, मार्केट एनालिसिस और ब्रांड एनालिसिस सब कुछ बता रहा होता है। तो और ये टूल आपको ईबे के अकाउंट के अंदर ही मिलता है। इसका नाम टेरापीक है।
ये अगर आपके पास स्टोर सब्सक्रिप्शन है ईबे की तो ये फ्री मिल जाता है, अदरवाइज़ यू विल हैव टू पे, और वो अराउंड $14.99 है आई गेस उसकी कॉस्ट। लेकिन जैसे मार्केट में और टूल हैं ईबे के, ज़िक एनालिटिक्स, ऑटो डीएस है, बहुत सारी चीज़ें हैं प्रोडक्ट रिसर्च के लिए, डिफरेंट टूल्स हैं। मोस्टली जो है ज़िक एनालिटिक्स यूज़ हो रहा होता है। इधर क्या कहते हैं ईबे ने अपना टूल जो है टेरापीक, बिल्कुल एक्यूरेट डाटा ईबे खुद जब आपको दे रहा होता है, तो आपको बाहर का कोई टूल यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। उसमें आप मार्केट एनालिसिस, एवरेज सेलिंग प्राइस उस प्रोडक्ट की क्या है, पिछले 7 से 10 दिन या 1 महीने में या 3 महीनों में कितना बिका, सब कुछ आपको बता रहा होता है ईबे खुद। उसके बाद हमारे पास जो एक और लास्ट है वो है ईबे सेलर प्रोटेक्शन। सॉरी, ईबे सेलर प्रोटेक्शन में ईबे जो है अपने सेलर्स को, जो जिनका एक ट्रस्ट बन चुका है और एक बहुत बड़े बड़े सेलर्स जो बैठे हुए हैं, ईबे क्या कहते हैं उनको अपने सेलर्स को एक प्रोटेक्शन देता है, एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है कि मोस्टली ये होता है कि ईबे पे कस्टमर्स जो होते हैं वो स्कैमर्स होते हैं, तो और कोशिश करते हैं कि हम किस तरह सेलर को स्कैम कर लें और ईबे से पैसे रिफ़ंड ले लें। लेकिन ईबे अगर कोई किसी कस्टमर ने रिफ़ंड लेना है तो वो केस ओपन कर सकता है और उस केस को आप लड़ सकते हैं प्रॉपर, और ईबे रिव्यू करता है हर एक चीज़ को, उसके बाद कोई डिसीजन होता है। अगर आप राइट पर हैं तो ईबे कस्टमर को रिफ़ंड नहीं देगा, और आप केस विन करते हैं, पैसे आपके पास ही रहेंगे, ईबे के कस्टमर को रिफ़ंड नहीं जाएगा। तो इस तरह की बहुत सारी नेगेटिव फीडबैक कस्टमर ने बैड या गलत नेगेटिव फीडबैक दे दिया जो कि उस बनता नहीं था, वो भी आप रिमूव करवा सकते हैं। लेट शिपमेंट रेट्स हैं, वो भी आप सब कुछ सारे डिफेक्ट इजीली करवा सकते हैं ईबे सेलर प्रोटेक्शन के थ्रू। ये कुछ प्रोज थे ईबे के। उसके बाद जो ओबियसली एक मार्केट अगर कुछ प्रोज हैं तो उसके कॉन्स लाजमी ही होंगे, तो उन पे अगर देखें तो सबसे पहले जो है हमारे पास बारगेनिंग कस्टमर्स आते हैं। बारगेनिंग कस्टमर्स में अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की कि स्कैमर आते हैं। हम अगर इस तरह से डिस्कस करें कि ईबे का जो कस्टमर है उसे हम कहते हैं कि बहुत चीप कस्टमर आता है, और अगर आप एक आइटम $2 का भी बेच रहे हैं ना, तो उस पर भी वो आपको आके ना मैसेज कर रहा होगा कि यार इतने में दे दो, इतने में दे दो, इतने में दे दो। आप इवन तो उसे बता रहे हैं कि नहीं सर हमारी प्राइसेस फिक्स हैं, बट वो कहेगा कि यार बेशक 0.10 सेंट कम कर दो, लेकिन प्लीज़ मुझे ये कम करके दे दो, मैंने गिफ्ट करना है, ये करना है, वो करना है। तो ये इस तरह के कस्टमर्स के बहुत मैसेज आते रहते हैं। आपका प्रोडक्ट आपने एक कस्टमर को शिप किया है और उस पर वो क्या कहते हैं हल्की सी खराश भी आ गई है और बॉक्स पे आई है जो उसके काम का भी नहीं है, लेकिन उस पर भी वो कस्टमर क्या कहेगा कि ठीक है आइटम डिफेक्टिव था और प्लीज़ मुझे इतने पैसे रिटर्न कर दो। $1, $1.5 इतने में भी यहाँ का कस्टमर बार्गेनिंग करेगा आपके साथ, और वो कहेगा ठीक है, आपने $1 भी दे दिया, वो कहेगा हाँ ठीक है बस खुश हूँ मैं, लेकिन बार्गेनिंग लाजमी करेगा। मोस्ट ऑफ द कस्टमर करते हैं, उनके साथ डील करना पड़ता है आपको। फिर एफबीएम बेस्ड मॉडल है ऑब्वियसली। ईबे का अपना कोई वेयर हाउस नहीं है जहाँ पे जैसे आप अमेज़ोन पे स्टॉक रखवा के और कर सकते हैं, इसमें प्राइवेट वेयर हाउस रखना पड़ता है, या आपका अपना कोई जानने वाला है, या आपका अपना घर है, आप घर से शिप कर सकते हैं। तो और उसके बाद कस्टमर सपोर्ट आपको खुद देखनी पड़ती है, अकाउंट मैनेजमेंट आपको कम्प्लीटली खुद करना पड़ता है, जैसे अमेज़ोन एफबी होता है वैसा कोई सीन नहीं है। उसके बाद ईबे का क्विक शिपिंग एल्गोरिदम। ईबे का क्विक शिपिंग एल्गोरिदम जो है, इसमें बेसिकली क्या होता है कि ईबे कहता है कि प्रेफर करता है ईबे कि सेम डे डिलीवरी दे दो, या सेम डे आप आइटम शिप कर दो, या फिर 1 डे में शिप कर दो, या फिर 2 डेज़ में शिप कर दो। लेकिन हमारे साथ क्या होता है, हम ड्रॉप शिपिंग जब कर रहे होते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अगर हमारे पास अपना स्टॉक है तो मैं उसको कर सकता हूँ, लेकिन अगर जब मैं ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ, जब मैंने ख़रीदना कहीं और से है और मैं राइट अवे शिप नहीं कर सकता, अगर मैं ईबे से मार्केट शिप कर दूँ तो मेरा ट्रैकिंग रेट गिर जाएगा, क्योंकि मेरे पास ट्रैकिंग ही नहीं है, मैं कैसे मार्केट शिप कर सकता हूँ। और हम ड्रॉप शिपिंग में अपने वेंडर के पास जा रहे होते हैं, वो हमें बोल रहा है कि हाँ 2 दिन में शिप करूँगा, 3 दिन में शिप करूँगा, 2 दिन में ट्रैकिंग आईडी मिलेगी। जब तक ट्रैकिंग आईडी नहीं होगी आप मार्केट शिप नहीं कर सकते। और हम जब ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं तो हमारा बेसिकली नॉर्मल जो होता है 2 डे या 3 डे वो हैंडलिंग टाइम होता है, बट ईबे प्रेफर उन सेलर्स को करता है जो सेम डे या 1 डे हैंडलिंग टाइम रख रहे होते हैं। तो ये एक ईबे का है जो इशू है कि अगर आपके पास स्टॉक है तो आप इस एल्गोरिदम के साथ खेल सकते हैं और ऑर्डर दे सकते हैं, लेकिन जब आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो आप तो
अपने वेंडर के आसरे पे बैठे हुए कि हाँ ठीक है वो ट्रैकिंग आईडी देगा तो मैं ईबे पे अपलोड करूँगा, और तो ये बहुत बड़ा मसला बन जाता है। उसके बाद हमारे पास है चाइनीज़ सेलर। ईबे पे जो बहुत बड़े बड़े सेलर्स हैं, 13,000 फीडबैक्स या 13 लाख फीडबैक्स वाले सेलर्स हैं, चाइनीज़ सेलर बैठे होंगे। आप एक आइटम बेच रहे हैं, बहुत अच्छा बिक रहा है, कल ही देखेंगे चाइना से 4 सेलर आए हैं, वही आइटम बेच रहे हैं। आपने एक आइटम, यूनिक आइटम जो पहले ईबे पे था ही नहीं, पहले तो मिलता नहीं ऐसा आइटम, लेकिन अगर मिल भी गया आप बेच रहे हैं, हफ्ते बाद ही 10 चाइनीज़ सेलर वो आइटम बेच रहे होंगे और आप उनको कम्पीट ही नहीं कर सकते, क्योंकि आप तो खुद चाइना से ले रहे हैं और चाइना जो प्राइसेस दे रहा है वो आप नहीं दे सकते। आपने क्या किया हुआ, आपने अच्छा स्टॉक रखा हुआ है, ठीक है, स्टॉक रखा हुआ है, आप चाइना से यूएस लेके गए, आपको कॉस्ट पड़ रही है। चाइनीज़ सेलर वो डायरेक्ट चाइना से शिप कर रहा है और प्राइसेस वो दे रहा है जो आप दे ही नहीं सकते। और ईबे का कस्टमर ऐसा कस्टमर है, लेट्स सपोज मेरे अगर 10,000 फीडबैक हैं और मैं एक आइटम बेच रहा हूँ $10 में। अच्छा, आप आते हैं, आपके बेशक 1,000 फीडबैक हैं या 100 फीडबैक हैं, लेकिन आप आके वही आइटम 8.99 में भी बेचने लग जाते हैं, तो ये कस्टमर कहेगा ठीक है यहाँ से ले लो, इसको छोड़ो ये महंगा दे रहा है, यहाँ से ले लो। तो चाइनीज़ सेलर प्राइस वार बहुत ज़्यादा करते हैं और इसमें हमेशा वो जीत सकते हैं और जीत जाते हैं। तो चाइनीज़ सेलर का बहुत ज़्यादा सेलर हैं ईबे पे, चाइनीज़ सेलर। उसके बाद ट्रैकिंग आईडी इशूज़। मोस्टली क्या होता है, ईबे पे आपको ऑर्डर पड़ता है और कस्टमर 2 घंटे बाद मैसेज कर देगा कब शिप होगा, ट्रैकिंग आईडी कब मिलेगी। आप कहते हो कि यार अभी तुमने दिया है, ये हमारा टाइम है, इतने टाइम के बाद मिल जाएगा तुम्हें, बट नहीं, कब डिलीवर होगा। जो हमारा शिपिंग टाइम होता है, जिस दिन शिप किया, अच्छा चलो ठीक है, मुझे ट्रैकिंग आईडी नहीं मिली, मेरा ट्रैकिंग लेट शिपमेंट बढ़ रही थी तो मैंने मार के शिप कर दिया। उसमें क्या हुआ, फ़ौरन से मैसेजेस पे मैसेजेस, स्कैमर, अब्यूजिव लैंग्वेजेस लोग यूज़ करने लग जाएंगे कि हाँ ठीक है मुझे ट्रैकिंग आईडी दो, ये नहीं है वो नहीं है। अच्छा आपने ट्रैकिंग आईडी दे दी, दे नो हाउ टू ट्रैक, बट आके आपको बोलेंगे कि आप हमें ट्रैक करके बताएं। तो अगर आपने राइट अवे ट्रैकिंग आईडी दे दी है और ईबे का जो अपना एक प्रोग्राम है वहाँ से आपने ट्रैकिंग आईडी निकाल के दे दी है, तो फिर तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर क्या कहते हैं आप फुल ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं और आपके पास ट्रैकिंग आईडी नहीं है, इवन दो आपको पता है कि ट्रैकिंग आईडी आइटम डिलीवर होने वाला है, लेकिन अभी आपके वेंडर ने आपको ट्रैकिंग आईडी नहीं दी, तो ईबे कस्टमर आपकी जान खा जाएगा। उसी तरह वही कस्टमर मैसेजेस, डिफरेंट किस्म के मैसेज आए हैं आपको, मेरा आइटम कब मिलेगा, मुझे अभी तक मिला नहीं है, आपकी ट्रैकिंग आईडी नहीं आई, मैं नेगेटिव फीडबैक दे दूंगा, मुझे इतने रिफ़ंड कर दो, मुझे पार्शियल रिफ़ंड दे दो, मैं रिटर्न करना चाहता हूँ, मैं आइटम भी रखूँगा, खुद बोल रहे होते हैं कस्टमर को, मैं आइटम भी रखूँगा और मैं रिफ़ंड भी मुझे चाहिए, वरना मैं नेगेटिव फीडबैक दे दूँगा, मैं ये कर दूँगा वो कर दूँगा। स्कैमर, ये अब्यूजिव लैंग्वेजेस, फुल किस्म की अब्यूजिव लैंग्वेज यहाँ का कस्टमर करता है। अमेज़ोन का कस्टमर इस तरह का नहीं करता। अमेज़ोन पे जो ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं वो 10-10 दिन आइटम लेट जा रहा होता है, एक या 2 मैसेज आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे आपका आइटम इवन तो टाइमली डिलीवर हो रहा है फिर भी आइटम नॉट रिसीव्ड का केस खुल जाएगा आप पे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कस्टमर 36 मैसेज कर देगा, फिर हर मैसेज का अलग अलग से रिप्लाई करना पड़ता है। अमेज़ोन में कन्वर्सेशन बनती है, ईबे का जो लेआउट है उसमें कन्वर्सेशन नहीं बनती, आपको एक एक मैसेज ओपन करके उसका रिप्लाई लाजमी देना है। उसके बाद लो प्रॉफिट। अमेज़ोन से जब आप ईबे पे ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं तो ओबियसली बहुत यहाँ पे ऐसे आपको कंपटीटर मिलेंगे जो 0.10 पे भी कम्पीट कर रहे होंगे आपको, और 0.10, 0.20, 0.30 इतना प्रॉफिट मार्जिन रख के सिर्फ ईबे पे सेल्स उठा रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप एक नॉर्मल बंदा $100-150 तो कमा सकता है, लेकिन अगर एक कंपनी आप चला रहे हैं और आप ईबे पे ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो इतने लो प्रॉफिट पे काम करना बहुत बड़ा मसला बन जाता है। उसके लिए खैर हमने, और ये स्ट्रेटजीज़ हैं हमने निकाली हुई हैं जिसमें हम मतलब कि अच्छे प्रॉफिट्स देखते हैं, अच्छे प्रॉफिट्स रख के ही काम करते हैं, वरना जो एक नॉर्मल ड्रॉप शिपिंग का बिज़नेस होता है ईबे पे बिल्कुल भी प्रॉफिट्स नहीं है, बहुत कम प्रॉफिट्स हैं। अगर आप एक अमेज़ॉन का प्रोडक्ट उठा के ईबे पे सेल कर देते हैं तो आपको क्या 0.10, 0.2, 0.5 मैक्सिमम $1 तक निकल जाता है। लेकिन कुछ टेक्निक्स हैं जिनके बिहाफ पे हम ये सारे कॉन्स जो हैं उनको कवर कर रहे होते हैं और कोशिश कर रहे होते हैं इनसे जितना बच सकें बच जाएं। बहुत शुक्रिया। ये कुछ ईबे के प्रोज एंड कॉन्स थे जो हमने डिस्कस किए हैं। इसके बारे में अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप ग्रुप में
मैसेज पोस्ट कर सकते हैं, और बहुत से लोग हैं जो इनको अंडरस्टैंड करते हैं, वो आपको रिप्लाई भी कर सकते हैं। आप मुझे मेंशन कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर देंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।